राधे राधे फ्रेंड्स, मैं आपके लिए क्लास 10th का एसएसटी का चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का संघवाद लेकर आई हूँ। ये एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर हैं जो मैंने बुक के बीच में से क्वेश्चंस होते हैं बनाए नोट्स के थ्रू। तो आप हमारी वीडियो को स्किप करके ना देखें। क्लास 10th में बोर्ड है, बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और बुक के बीच में से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको उसी तरीके के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो आप हमारी वीडियो स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो देखें। क्लियर है फ्रेंड्स? फर्स्ट क्वेश्चन है 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद में स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। हमें दो महत्वपूर्ण अंतर बताने हैं। ये मैंने नोट्स के थ्रू लिख रखेंगे सारे। आपको अगर आप चाहो तो आप इसको नोट्स के थ्रू अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी को कैद और राज्यों में शासन रहा। इसका वैवाहिक अर्थ यह हुआ कि राज्यों सरकारों ने स्वतंत्रता संघीय इकाई के तौर पर अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्यों ने अलग अलग दलों की सरकार होकर अवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों को राज्यों सरकारों को भाग कर देती है। इसका आंसर है। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है बाद। मतलब बाद क्या होता है? जब ये में केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी थोड़ी संख्या शक्तियां स्थायी सरकार की देती हैं जिससे 1992 के बाद एक ही सरकार बनी। सामुदायिक सरकार के अंदर कोई छोटी सरकार नहीं आती है। जिसमें 1992 के अंदर एक ही सरकार बनी तो सामुदायिक से सरकार होती है, उसके अंदर कोई छोटी सरकार नहीं आती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं। इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वाले समूह में लिखो। फर्स्ट है रक्षा, सेकंड पुलिस, थर्ड कृषि, फोर्थ शिक्षा, 5 बैंकिंग, 6 वन, 7 संचार, 8 व्यापार, 9 विवाह। ये सारे हमारे किस में आते हैं? जो भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियाँ होती हैंगी इसमें सारी चीज़ें आती हैंगी। संघ सूची में क्या आता है? इसमें मैं एक एक करके सारे बताऊंगी। रक्षा, संचार, बैंकिंग आदि। राज्य सूची में पुलिस, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, सिंचाई और आदि। और समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, विवाह आदि। इसमें 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरीके से संघवाद सूची में। जैसे वो आगे टिक मार्क आगे, रक्षा, संचार, ये ऑप्शन आगे। तो आप इसको 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में भी। मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन बताऊंगी। अब संघवाद क्या है? संघवाद सरकार की, अब ये मेन टॉपिक आ गया जो चैप्टर का नाम है। संघवाद क्या है? संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिससे शक्तियों को सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तरों जैसे केंद्र, राज्य व प्रांतों के बीच विभाजित करा जाता है। इसका मतलब संघवाद के बारे में बता रहे हैं। संघवाद क्या होती है? संघवाद एक सरकार की वो प्रणाली होती है जिसमें शक्तियों को 2 सरकारों के बीच में 2 या 2 से अधिक स्तरों जैसे केंद्र, राज्य और प्रांतों के बीच अलग अलग करा जाता है। जैसे केंद्र सरकार अलग होती है, राज्य सरकार अलग होती है और स्थानीय सरकार अलग होती है। केंद्र सरकार जैसे मान लो पीएम, वो हमारी केंद्र सरकार हो गई। राज्य सरकार जैसे बीजेपी, सॉरी, ठीक है। फिर राज्य सरकार, जैसे राज्य सरकार मान लो पहले सीएम यहाँ का कौन था? अरविंद केजरीवाल। स्थानीय सरकार जो हमारे एरिया का होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? इस तरीके से। नेक्स्ट है संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं? उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर को सरकारें होती हैं अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। मतलब संघीय व्यवस्था में 2 सरकारें होती हैं। एक राष्ट्रीय महत्व विषय में देखती है और एक राज्य जो हमारे डेली के कामकाज जो शासन के दैनिक कामकाज होते हैं उसको देखती है। ये स्वतंत्र होकर अपने अपने काम करते हैं। मतलब ये आज़ादी रूप से अपने अपने काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। फर्स्ट, संघीय शासन व्यवस्था में सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। संघीय शासन में क्या होती है? जो सरकार होती है 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली
होती है। नेक्स्ट है इसमें अलग अलग स्तरों को सरकारें एक ही नागरिक समूह प्रशासन करती हैं, लेकिन कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। जो संविधान के मौलिक प्रावधान होते हैं, मतलब जो रूल्स होते हैं, वो किसी भी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। उसमें सबका अपना अपना हाथ होता है, मतलब सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जब जाके कोई संविधान, जो मौलिक अधिकार होते हैं वो चेंज होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। विभिन्न स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों की सरकारें के लिए राज्यसभा के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक, संघात्मक शासन का गठन कैसे होता है। संघात्मक शासन का गठन बताना कैसे होता है। दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने, इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्रीय अपनी संपूर्णता को साथ रखते हैं। जब दो या दो से अधिक जो स्वतंत्र राष्ट्रीय होते हैं, जब दोनों एक साथ मिलकर अपने राष्ट्रीय संपूर्णता के साथ काम करते हैं, उसको बोलते हैं संघात्मक शासन। मतलब इसका गठन कब हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड वगैरह। केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं, मानचित्र में भरिए। जो मैप वाले क्वेश्चन होते हैं वो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, जो केंद्र शासित प्रदेश होता है हमारे, वो हमें मैप में फिल करने होते हैं, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। भारतीय संघीय व्यवस्था में संघ सूची के कुछ विषय बताइए। संघ सूची में रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग तथा मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार संघीय सरकार का होता है। जो संघ सूची होती है उसमें रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग तथा मुद्रा सारे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और जो इस पर कानून बनाता है उसका अधिकार संघीय सरकार का होता है। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है राज्य सूची के मुख्य विषय बताओ। जो राज्य सूची होती है उसके मुख्य विषय बताने हैं हमें। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई जैसे, मतलब ये सारी चीजें होती हैं, ये सारे प्रांतीय महत्व के विषय राज्य सूची में शामिल होते हैं। ये सारे काम किस में आते हैं, राज्य सूची में। और रक्षा, विदेशी मामले, बैंक तथा मुद्रा किस में आते हैं, हमारे संघीय सरकार में। 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र तथा राज्य के बीच सत्ता के बंटवारे में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा संविधान की बुनियादी बात है। सत्ता विभाजन में किसी प्रकार का परिवर्तन करना आसान नहीं है। मतलब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा संविधान की बुनियादी बात है। सत्ता विभाजन में किसी प्रकार का परिवर्तन करना आसान नहीं है। मतलब जो हमारा वो होता है, सत्ता विभाजन होता है, जो हमारे रूल्स होते हैं, उसमें कोई भी चेंज करना आसान बात नहीं होती। जब हमें दोनों सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जब उसमें हामी भरते, तभी हमारा कोई रूल वगैरह जो होता है वो चेंज होता है। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारत में अपनाई गई भाषा नीति का वर्णन कीजिए। हिंदी को राष्ट्रभाषा केवल इसलिए माना गया है क्योंकि यह 40% भारतीयों की मातृभाषा है। मतलब जो हमारे भारत में जितने 40% भारतीय रहते हैं उनकी ये मातृभाषा, इसलिए हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। केंद्र सरकार के किसी भी पद का उम्मीदवार किसी भी संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज को भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा 1965 ई में बंद हो जाना चाहिए था। क्लियर है फ्रेंड्स। मेन पॉइंट से ही आप नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। एनसीईआरटी बुक से लिखवा रखे हैं मैंने। ओके, अभी ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। 1 मार्क्स के। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है, संघीय। श्रीलंका में किस प्रकार की सरकार है, एकात्मक सरकार। सरकार का वह प्रकार जिसमें शक्तियों केंद्रीय सरकार तथा उसकी बनाने वाले हिस्से में बांटी जाती है, संघात्मक। संघीय सरकार में सबसे शक्तिशाली कौन होता है, केंद्र। संघ का निर्माण किस प्रकार के ढंग से किया जाता है, 2। वह क्षेत्र जिसमें किसी के पास कानूनी शक्ति होती है क्या कहलाता है, कार्य क्षेत्र। भारतीय संविधान में विषयों को कितनी सूचियों में बांटा गया है, 3।
समावर्ती सूची के विषय पर कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार। मैंने आपको पहले बता रखा था ना, कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाती हैं। अवशिष्ट विषयों पर कौन कानून बनाता है? भारत में किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है? जम्मू एवं कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? आंसर, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73 का संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय सरकार में स्त्रियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण स्थानीय सरकार को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर, पंचायती राज। क्लियर है फ्रेंड्स?